वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, थोड़ी सी ही बात आप लोगों से करनी है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अपनी राय, अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ़ उन हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारी हेटर्स पार्टी के वो मेंबर्स हैं जो हम सब की वीडियोस वॉच करते हैं, सिर्फ ये वीडियो उन्हीं के लिए नहीं है, बशर्ते हर एक यूट्यूबर के लिए भी है। तो प्लीज़ एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा। और आप सबकी बहन आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती है कि इस चीज़ पे अमल कर कर भी देखिए। चिल्लाकर बहुत देख लिया, आवाज़ उठाकर बहुत देख लिया, अब थोड़ी सी एक चीज़ पर अमल कर कर भी देख लीजिए। तो जैसे कि मुझे कल मैसेज आया है, एक सिस्टर हैं, तो शायद साइमा करके नाम है उनका, है ना, वो भी यूट्यूबर हैं। उनके चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। हो सकता है, देखो, मैंने ठीक से नाम नहीं लिया हो या मैं आईडी का नाम ठीक से नहीं ले पाई हूँ। वो सिस्टर ना हमारी, मैं हिजाब करती हूँ, मगर वो प्रॉपर एक पर्दा करके आती हैं। वो प्रॉपर जैसे बुरखे का होता है ना, अबाया का नकाब होता है, वो इस तरीके से आती हैं। मेरे से ज़्यादा पर ही रिएक्शन वीडियो बनाती हैं। तो एक तो उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, और एक स्ट्राइक आया है, एक नहीं बल्कि दोनों चैनल पे हमारी शर्वानी बहन के भी स्ट्राइक आया है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि सिस्टर, मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक आया है और शर्वानी बहन के चैनल पर भी स्ट्राइक आया है। अब ये देखो, एक मामूली सी 2 टके की नाचने वाली और 2 कौड़ी का वो सड़क छाप, है ना। ये लोग इतने पावरफुल हैं कि ये जब चाहें किसी के चैनल डिलीट कराते हैं, कभी चाहें तो ये साइबर क्राइम से मिलकर चैनल डिलीट कराते हैं, कभी ये किसी को स्ट्राइक देकर चैनल डिलीट कराते हैं, है ना। मतलब एक गैर कानूनी महिला की अगर हिंदुस्तान में इतनी पावर है, तो मैं तो एक ही मैसेज दूंगी कि आदरणीय मोदी जी, हमारे तो मामूली से चैनल हैं, गवा लिए हमने, कोई टेंशन नहीं है, पर ऐसा ना हो आपकी गद्दी भी खतरे में पड़ जाए इस औरत को रखने के चक्कर में, कहीं आपकी गद्दी पर ही नज़र ना हो इसकी, है ना। तो हो सकता है, जिसे हिंदू मुसलमान करने के लिए कहते हैं ना, जब दूसरों के बुरे के लिए किसी को पाला जाता है तो वो आपका खुद का भी बुरा करता है। तो जिस पाकिस्तानी गद्दार को, जो अपने मुल्क का गद्दार है, वो हिंदुस्तान का कभी वफादार नहीं हो सकता। तो जब ऐसी महिला को आप शरण दे रहे हैं, तो कल देश के हर एक बड़े नुकसान की जड़ आपकी मिसेज हैदर ही होगी। क्योंकि तो खुला खुला अल्फाज हो गया ना कि हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट वीज़ा वाला डिपोर्ट हुआ है। रोती बिलखती माएँ डिपोर्ट हुई हैं, रोते बिलखते बच्चे डिपोर्ट हुए हैं। और उनको अनभक्तों के जो आईडी सेल वाले फालतू के नफरती चिंटू पिंटू है ना, उन्होंने नीचे कमेंट भी किए हैं कि पाकिस्तान में लड़के नहीं मिले थे जो हिंदुस्तान में आई हो, हिंदुस्तान में लड़के नहीं मिले थे जो पाकिस्तान गई हो। पर किसी ने आज तक उस लप्पू झप्पू 2 सड़क छाप से ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में ही 4 बच्चों की माँ मिली थी तुझे, हिंदुस्तान में अपने समाज में अपने धर्म में उसको कोई लड़की नहीं दे रहा था। लड़की ना मिलती किसी कुत्ती सुत्ती से कर लेता, है ना। तो अब मैं एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जो स्ट्राइक अगर इसने किसी को भी दी है, तो ये तो इतनी कुत्ती है कि वापस लेने से रही नहीं लेगी। एक छोटा सा मशवरा, प्लीज़ और प्लीज़ मेरी सभी यूट्यूबर्स भाई और बहनों, इसकी वीडियोस डाउनलोड करके अपने चैनल पे मत चलाओ प्लीज़। दूसरी बात, मैं ये बात अभी मैंने 4 दिन पहले चमची चाची के लिए बोली थी कि प्लीज़ उसकी वीडियो कोई कट ना करे, उसके चैनल पे कोई ना जाए। आज जाकर उसके व्यूज़ आप खुद चेक करना, वीडियो मत खोलना, उसका चैनल ओपन करना और देखना। जिस दिन वो पहले दिन आकर हिंदुस्तानियों से अड़ी थी, उस वीडियो पे उसके कितने व्यूज़ हैं, जब हम सब ने उसके एक्शन का रिएक्शन दिया, और उसके बाद से उसके आज तक के व्यूज़ कितने हैं। आपको क्या लगता है ये 4 लाख 5 लाख यार उसको व्यूज़ दे रहे हैं? नहीं, हम हेटर्स पार्टी के यूट्यूबर उसको व्यूज़ दे रहे थे,
हेटर्स पार्टी की ऑडियंस इन लोगों को व्यूज दे रही है, क्योंकि जितनी बारीकी से हम वीडियोस देखते हैं ना, आशिक नहीं देखते। आशिक ने तो देख लिया सो देख लिया, और अब सही मायने में आशिक भी बोर हो गए हैं। बड़ी बड़ी फेमस हीरोइनों का ट्रेंड चला जाता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ ज़्यादा दिन एक औरत का ट्रेंड नहीं रहता। ये इतनी भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे चल रही है बस, वरना खूबसूरती इस जैसी खूबसूरती सड़कों पर फिरती है हिंदुस्तान की। समझ गए? खूबसूरती नहीं है, सिर्फ वो लुच्ची गर्दी है, जो लुच्चा गर्दी दिखा दिखा के हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी योगी जी के जयकारे, है ना, ये सब जो ड्रामेबाजी वो कर रही है ना, सिर्फ इस बेसिस पे वो रुकी हुई है। मैं अब से कोई थंबनेल में अगर हमने कोई थोपड़े इनके लगा भी लिए है ना, तो प्लीज़ एक तो मैं ये चीज़ कहती हूँ, हमारी जो ऑडियंस है, मैं कहती हूँ सच में वो ज़्यादा लॉयल है हमारे साथ में। अगर हम उनसे कह देते हैं ना कि प्लीज़ इनके चैनल पे नहीं जाना, तो वो नहीं जा रहे हैं, पर हम लोग जा रहे हैं वीडियोज़ उठाने। अब मैं आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने रिएक्शन ही देना है, और देना हमें ज़ाहिर है शॉर्ट वीडियो में हम वीडियो पर ही रिएक्शन देते हैं। आप सब के चैनलों पे वीडियोस पड़ी हैं, हमें लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन नहीं देना। हमने इसके अल्फाज का रिप्लाई तो देना है, जो ये भौंकती है उसका रिप्लाई देना है। हर एक इंडिया के यूट्यूब जो न्यूज़ चैनल है उन पे इसके इंटरव्यू पड़े हुए हैं, वहाँ से वीडियो कट कर लो। हमारे इंडिया के चैनल है ना, वो बिकाऊ ही सही, उनको व्यूज़ देंगे ना, उन्हें व्यूज़ दो, उन्हें दो, मगर मिसेज हैदर के चैनल पे नहीं। ये जो आप पूरी वीडियो, एक बात बताओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वापस अपनी चाय पे आ गई, ये वापस अपने सिंदूर पे आ गई, वापस अपने मेकअप पे आ गई, लिपस्टिक पे आ गई, लाल साड़ी पे आ गई, हमें कोई मकसद नहीं है इन बातों से। हम ये हिंदुस्तानी हम सब हिंदुस्तानी जान चुके हैं, जब कश्मीर पहलगाम हमला हुआ तो ये मिसेज हैदर अपने नागिन की तरह फन समेट कर ना बिल में घुस गई। इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ, ये बिल से नहीं निकली। सभी पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए, ये बिल से नहीं निकली। जब पाकिस्तानी डिपोर्ट हो गए, है ना, जो माएँ अपने बच्चों से जुदा हो गई, बच्चे अपने माँओं से जुदा हो गए, है ना, उसके बाद में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी रुक गया, कश्मीर पहलगाम में जो तकलीफ़ लोगों को, हिंदुस्तानियों के दिलों में थी ना, वो अब तकलीफ़ भी मुझे लगता है थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब वो जोश नहीं रहा कि सीमा हैदर को भी निकालो, है ना। तो अब मिसेस हैदर ने सोचा अब फ़ौरन से अपना कोठा ओपन करो। बहुत दिन छुट्टी ले ली, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब छुट्टी बहुत हो गई, कोठे पे ओपनिंग करो अपनी। तो मिसेस हैदर वापस से आ गई। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चाहे वो चमची चाची का चैनल हो, चाहे इस मिसेस हैदर की उस सो कॉल्ड वो नंद का चैनल हो, चाहे उस कैमरामैन नंद का चैनल हो, है ना, चाहे मिसेस हैदर के जितने भी चैनल हो, चाहे फेसबुक अकाउंट हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, प्लीज़ अगर वाकई में मिसेस हैदर का बुरा ही चाहते हो ना कि इसके चैनल डाउन हो, तो इसके चैनल पे जाना बंद करो बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। क्योंकि चीख कर देख लिया, सरकारों तक आवाज़ पहुंचा कर देख लिया, जब कुछ ना कर पाए ना इंसान, तो पैसे से तोड़े बस। जब इसके पास मोटे मोटे नोट होंगे ही नहीं अपने यारों को, उन बड़े आला अधिकारियों को देने के लिए, तो फिर कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि जो रिश्ते लालच से जुड़ते हैं ना, वो लालच पर ही ख़त्म हो जाते हैं। जो रिश्ते पैसे के लालच से होते हैं ना, जब तक उन रिश्तों में पैसा मिलता है तभी तक निभाए जाते हैं। आपके और हमारे बेगर्जी रिश्ते हैं। हमें आप, बल्कि हम तो फिर भी यूट्यूबर हैं, आपको हमसे कोई गरज नहीं है, आपको गुलाम हैदर से कोई गरज नहीं है, फिर भी आप लोग चाहते हैं गुलाम हैदर के पाकिस्तानी बच्चे वापस पाकिस्तान जाए, ये गंदी औरत हिंदुस्तान से वापस जाए। तो आप लोगों को कोई गरज नहीं है। और एक सवाल मैं हमारी ऑडियंस से करना चाहती हूँ, पता थोड़ा सा हम यूट्यूबर पे भी प्रेशर क्यों पड़ जाता है। हम सोचते हैं अगर हम इसकी वीडियोज़ या इसके फ़ोटो अपनी वीडियो के अंदर नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है इतने व्यूज़ ना आए, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। शॉर्ट तो हमने कट करा, 2 मिनट मतलब 1 सेकंड लगता है हमें शॉर्ट बनाने में, शॉर्ट में हमने कट किया और अपना जो भी बोलना था वो बोला और ख़त्म। पर एक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए ना सिर्फ हमें बोलना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, घंटों लगते हैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए।
फिर एक यूट्यूबर क्या सोचता है, अगर जिस पे हम बात कर रहे हैं उसका थोपड़ा ना हो या उसका हम बता ना रहे हो कि इसने ये कहा था और हम रिप्लाई में ये करें, तो हो सकता है हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग हमें देखेंगे नहीं, और जो हम इतनी ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो आगे पहुँचेंगी ही नहीं। तो ये भी एक छोटी सी मजबूरी हो जाती है यूट्यूबर्स की। तो यहाँ मैं ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है मिसेस हैदर का थोपड़ा देखना, या ज़रूरी है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, कि हम अपनी बात रखें, हम अपने तर्क वितर्क रखें। आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है या सीमा हैदर का थोपड़ा देखना ज़रूरी है? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है अगर उसका ही थोपड़ा देखना हो तो आप सब जाकर उसके चैनल पे भी देख सकते हैं, है ना? पर आप लोग ये सोचें कि आप वीडियो ओपन करेंगे तो मिसेस हैदर का थोपड़ा नहीं मिलेगा, उसकी वीडियो क्लिप नहीं मिलेंगी। जो तर्क वितर्क रख रहे होंगे वो हम रख रहे होंगे, ये सोचकर आप आए। मिसेस हैदर की उस चमची चाची ने कहा था ना, कुत्तन लतरन, उस कुत्तन लतरन की खुद की हैसियत देख लो आप जाकर, कि अगर हम लोग नहीं गए उनकी वीडियो पे, आप नहीं गए, हम यूट्यूबर्स नहीं गए, तो कितने व्यूज रह गए उस चमची चाची के, जो ये मिले हैं ना वो भी हमारे दम पर। तो प्लीज़ मैं आप सभी से, हर एक यूट्यूबर से भी कह रही हूँ और हर एक ऑडियंस से भी कह रही हूँ, इन सब को आप सिर्फ व्यूज़ देना बंद कर दो, बशर्ते आप लोग चाहे हमें भी नहीं देखना हो। मगर जब तक ये जाएगी नहीं, जो लोग हम में से इसके खिलाफ खड़े थे वो हम सभी लोग आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मेरा तो 4.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल मैं तो पहले ही गवा चुकी हूँ, है ना? तो मेरे अंदर का तो डर ख़त्म हो गया है, मुझे अब कोई डर नहीं है। 4.5 लाख सब्सक्राइबर ना एक छोटी बात नहीं होती। माशाल्लाह बड़े चैनल में गिनती आती थी मेरी, पर मैं पता आज भी मुझे बहुत खुशी है, मेरा चैनल बढ़ा गया है, पर मेरी जो इज़्ज़त, मेरी जो अहमियत थी आप लोगों की नज़रों में, वो आज भी बरकरार है। और जो कुछ थे, मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे थे मेरे साथ जो इंस्टा पे मेरे राब्ता में थे, कि जब मेरे पास 4.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल था तो सुबह से शाम तक 10 मैसेज आते थे उन लोगों के मुझसे, 10 मैसेज पे वो मुझसे बातें करते थे। मेरा वो चैनल जाते ही वो लोग भी ऐसे चले गए जैसे थे ही नहीं। और जो सच में मेरे साथ इंस्टा पे राब्ता में नहीं थे, मेरे कमेंट में राब्ता में थे, वो आज भी मेरे साथ हैं। तो सच्चे रिश्ते वो नहीं होते जिन्हें हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, सच्चे रिश्ते वो होते हैं कि आप टाइम दो नहीं दो, वो फिर भी आपके साथ रहते हैं। तो जिनसे मैं बहुत लंबी इंस्टा पे बातें भी करती थी ना, वो ऑडियंस में वो सिर्फ जो बातें करनी होती थी आकर मुझसे इंस्टा पे कर जाते थे, और यूट्यूब पर वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते थे। पर जैसे ही मेरा 4.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल गया तो वो लोग भी ऐसे चले गए कि मुझे दोबारा फिर दिखाई नहीं दिए। तो रिश्ते वो होते हैं जो बेगर्ज होते हैं, जो आपके इस वाले लेवल पे ही नहीं आपके साथ होते, आपके इस वाले लेवल पर भी आपके साथ होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं अभी फ़िलहाल, मगर जो हैं वो पूरी ईमानदारी से मेरे साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे ही नहीं, जितने भी यहाँ यूट्यूबर हैं, आप जिससे भी आपका रिश्ता है, सभी के साथ ऐसा ही रिश्ता निभाइए। और हम लोगों ने मिसेस हैदर को यहाँ से निकालना है, उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ आवाज़ उठानी है, उसकी क्लिप नहीं चलानी, उसको व्यूज़ नहीं देने। ना अब ऑडियंस उसको व्यूज़ देगी, ना हम यूट्यूबर उसको व्यूज़ देंगे। फिर देखो ना कि किसके 19 लाख आ रहे हैं, किसके 4 लाख आ रहे हैं, इनकी हैसियत फिर देखो ना। इनकी हैसियत देखने के लिए आपको वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पे क्लिक करना और इनकी पूरी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि एक महीने में 9,000, 10,000, 20,000 व्यूज़ हैं। इतने तो हम हेटर्स भी ले लेते हैं, जिसके पास 40,000, 50,000 सब्सक्राइबर है ना, इतने व्यूज़ हम में तो वो भी ले लेते हैं। तो ये जितने भी व्यूज़ इनको दिए जाते हैं ना, वो इनके आशिक मजनू, तो आप कमेंट में देख लो ना कितने हैं, इससे ज़्यादा कमेंट आते होंगे सच में मुझे, इसमें से ज़्यादा कमेंट मुझे आते होंगे, क्योंकि इसके जितने कमेंट होते हुए हैं ना, उसमें से चंद इसके आशिकों के होते हैं, चंद तो आप ही लोगों के होते हैं जो आप इसे गालियाँ देकर आ रहे होते हैं कमेंट में। मैं कहती हूँ अब इसे ना गालियाँ देने जाना है कमेंट में, ना इसे व्यूज़ देने जाना है। प्लीज़ अगर वाकई में चाहते हो ये हिंदुस्तान से निकले तो प्लीज़ इसे व्यूज़ देना बंद करो। इसकी सबसे पहली कमर पैसे से तोड़ो। इसके चैनल जब
आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जो चैनल पे अगर 20 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसके व्यूज़ 1 लाख भी नहीं होते ना, तो वो चैनल समझो डीमोनेटाइज है। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। हो सकता है मैंने कहा था छोटी करनी है, मगर हो गई होगी बड़ी बोलते बोलते। तो प्लीज़, जो आपकी बहन ने आपसे रिक्वेस्ट की है, मेरे सभी यूट्यूबर भाई बहन भी और ऑडियंस में भी जो हमारे भाई बहन हैं, प्लीज़ इस मिसेज हैदर को, इसके जुड़े हुए हर एक चैनल को, यहाँ तक कि रबूपुरा के लोगों के भी जो चैनल है उनको भी बायकॉट करो। उन्हें भी व्यूज नहीं देने। जब वो पाकिस्तानी की चमचागिरी कर रहे हैं तो आप लोगों ने उन्हें व्यूज नहीं देने। देखो ना कि मिसेज हैदर के यार आशिक कितने हैं, कितने उसको व्यूज मिलते हैं और कितने उसके सपोर्टर समर्थकों को व्यूज मिलते हैं। आप लोगों ने किसी को भी व्यूज नहीं देना। जो रबूपुरा की आईडीज है ना, उनको भी अनसब्सक्राइब करो। आए तो नॉट इंटरेस्टेड कर दो, बिल्कुल भी नहीं देखना। सबसे पहली कमर तोड़ो इनके व्यूज की, बस उसके बाद आप देखना। जब पैसा ही नहीं होगा ना, तो खाली गोरी चमड़ी नहीं दे रही है ये, वो बुढ़ी चमड़ी ही से ही काम नहीं बन रहा है, पैसे से भी काम बन रहा है। चमड़ी और दमड़ी दोनों दे रही है, तभी हिंदुस्तान में टिकी हुई है। आई होप मेरे भाई बहनों को मेरी बात समझ आई होगी कि कहते हैं ना बायकॉट कर देना किसी का, बिल्कुल ऐसे करना है। कहते हैं ना हमारे मुस्लिम में कहते हैं कि ऐसे फिर गया जैसे काबे से काफिर फिर जाता है ना। तो मिसेज हैदर की तरफ से ऐसे ही मुंह फेर लो कि इसकी शक्ल नहीं देखनी, इस गंदी औरत की शक्ल नहीं देखनी, और इस गंदी औरत को सपोर्ट करने वाले गंदे गटर के लोगों की भी शक्ल नहीं देखनी। चाहे वो मिसेज हैदर की ये जो सबके जिने जिने के हाथों में मोबाइल थमा रही है ना कि लो बनाओ मेरी वीडियो और कमाओ पैसे, उन सबको व्यूज़ नहीं देने। चाहे वो उसकी सो कॉल्ड नंदे हो, या वो नेत्रपाल की लुगाई हो, या रबूपुरा के लोग हों जिन्हें चैनलों का लालच है और एक गंदी औरत को उन्होंने रबूपुरा में शरण दी हुई है, गैर कानूनी महिला को शरण दी हुई है। इन सब को सिर्फ व्यूज़ देना बंद करो। तो जी ये थी छोटी सी एक वीडियो। और हाँ, ख़ास तौर पे मेरे यूट्यूबर्स भाई बहन से कि प्लीज़ आप भी कट करना बंद करो। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो इसका इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ से आप कट कर लो, उन्हें व्यूज़ दे दो। और आपस में हम सब के चैनलों पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुरानी वीडियोस आती रहती हैं सामने, उन्हीं को लेकर बनाते रहो ना शॉर्ट। न्यू वीडियो इसकी जो आती है उन्हें मत लो। ये जान के इसने कट खोले हुए हैं कि जो मेन चैनल है उनका तो इसने बंद किया हुआ है कट का ऑप्शन। जो चुटर मुटर चैनल है ना, उनको आगे ऊंचे बढ़ाने के लिए इसने उनके कट खोले हुए हैं। बहुत चालाक औरत है। तो प्लीज़ उन चैनलों से भी नहीं करो। और अगर मैं आप लोगों से कह रही हूँ तो यकीन जाने मैं भी नहीं करूँगी। आप सबके चैनलों से वीडियो उठाऊँगी, मगर इस मिसेज हैदर के चैनल से एक भी वीडियो नहीं उठाऊँगी। तो चले जी, आपकी बहन की ये थी छोटी सी बात जो बहुत बड़ी हो गई है ना। तो अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात का मान रखिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।